देखिए, रोज़ खाना बंद करने से कैसे मन शांत रहते हैं। मछली जल की रानी है। इंसान उसको पहुंचाता हानि है। अपने विटामिन और भोजन के लिए लेता उसके प्राण, शरीर को अपने बनाता कब्रिस्तान। उसकी तड़पन और दर्द भी समझ सकते काश। मुझे मत मारो, मुझे जीने दो, थी उसकी आवाज। बकरी करती रही मैं, पर इंसान की मैं के आगे क्या है उसकी पहचान। वो भी किसी की बच्ची है, क्यों भूल गया इंसान। मैं की जगह दिया बकरी ने बलिदान। उसकी तड़पन और दर्द भी समझ सकते काश। मुझे मत मारो, मुझे जीने दो, थी उसकी आवाज। मुर्गी तो है जैसे भोजन की शान, बिना उसके तो बने ना कोई पकवान। जान अपनी गवाती है, चीखती और चिल्लाती है। बंद कानों तक वो आवाज पहुंच नहीं पाती है। उसकी तड़पन और दर्द भी समझ सकते काश। मुझे मत मारो, मुझे जीने दो, थी उसकी आवाज। जैसा अन्न वैसा मन, जानते हैं हम, पर भोजन से सिर्फ बनता है तन। ऐसे जीते आए हैं हम। केवल मांस का नहीं है ये सेवन। उनके दुख, दर्द, नफरत, तड़पन से नहीं बच सकते हैं हम। ऐसा नहीं कि हमें जीवों से प्यार नहीं। कुत्ते, बिल्ली, पक्षी इत्यादि हैं हमारे पेट्स वही। जीवन तो सबको प्यारा है, चाहे वो उनका या हमारा है। आओ मिलकर अपनाएं शुद्ध शाकाहार। परमात्मा की भी यही है पुकार। प्रकृति के लिए होगा ये हमारा सबसे बड़ा उपहार। करें प्रतिज्ञा आज, सात्विक खाएंगे अन्न, शुद्ध रखेंगे मन, स्वस्थ बनाएंगे तन। सृष्टि को स्वर्ग बनाएंगे हम, सृष्टि को स्वर्ग बनाएंगे हम, सृष्टि को स्वर्ग बनाएंगे हम। सृष्टि ये लाइन सुनकर तो मैं बहुत ही हिल गया, क्योंकि मैं एक जमाने में स्ट्रिक्ट नॉन वेजिटेरियन था। और जब ये रिकॉर्ड कर रहा था तब मेरे समझ में आया कि ये तड़पते हैं जानवर, दर्द होती है, और खाते समय मुझे क्यों नहीं पता चलता था। आज तो सुनकर ही घबराहट होती है। आई थिंक हम में से मेजोरिटी इसका एक्सपीरियंस करते हैं। एंड अभी भी जब हम उस चित्र को भी देख रहे थे, भले वो एक कार्टून रूप से है, रियल तो नहीं था, लेकिन शब्द और चित्र और उसका जो भाव कन्वे हो रहा था, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट उसमें जो पैराडॉक्स निकल कर आया कि हम सारे ही पशु पक्षियों से बहुत प्यार करते हैं और हम उनका बहुत ध्यान भी रखते हैं। ऑल ऑफ अस। पेट्स भी हैं हमारे पास। हाँ, पेट्स भी हैं, लेकिन जिनके पास पेट्स नहीं है वो भी बहुत ध्यान रखते हैं। गर्मियों में पानी रखते हैं बाहर पक्षियों के लिए, गाय को खाना खिलाते हैं सड़क पर भी, एंड ऑफ कोर्स जो डॉग्स हैं, कैट्स हैं ऑन द रोड, उनको खाना खिलाते हैं। अगर कहीं भी हमें पता चलता है कि किसी जानवर के साथ कुछ गलत हुआ है तो हमें सुनकर भी अच्छा नहीं लगता है।
कहीं हमें पता चलता है कोई स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, हमें वो अच्छा नहीं लगता है। हमारे पास सोसाइटीज हैं समाज के अंदर जो एनिमल प्रोटेक्शन के लिए है, विच अगेंस्ट एनिमल क्रूअल्टी है, ये सब भी हम ही कर रहे हैं। सो दिस इज पैराडॉक्सिकल ना, ये दो विपरीत बातें होती है कि हम ही ध्यान रख रहे हैं, हम ही प्यार करते हैं, हम ही उनको कितने प्यार से उनसे बात करते हैं, उस पर हाथ फेरते हैं, और हम ही फिर ये भी कर सकते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है? इट इज कॉल्ड द मीट पैराडॉक्स। मीट, हाँ मीट खा रहे हैं ना, नॉन वेज, इट्स कॉल्ड द मीट पैराडॉक्स, कि खाते समय तो कुछ फीलिंग नहीं आती है, और अगर उसको जीवित देख लो या उसके साथ कुछ होता हुआ देख लो तो बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है। तो दो अलग अलग कैसे हो सकती हैं भावनाएं? सो दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड अ पैराडॉक्स। तो ब्राजील की एक सुपरमार्केट में एक एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसमें एक व्यक्ति था जो फ्री के सॉसेजेस रोज बेचता था। फ्री देता था, बहुत फ्रेश, उसी टाइम बना हुआ, और फ्री देता था। और उसके पास लोग आते थे रोज और फ्री में वो खा के जाते थे, बहुत फ्रेश वो उसी टाइम उनके सामने बनाता था। और फिर उसने एक दिन क्या किया, एक छोटी सी मशीन जैसे लाकर रखी, और जैसे किसी ने कहा कि मुझे भी चाहिए, तो उसने कहा आपको बिल्कुल ही फ्री लाके देता हूँ। और वो जीवित इसका द्वितीय पार्ट भी है, आप लोग देखेंगे।